आनंद भगवान की। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की। कीर्तन करिए। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्हने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान सम उपस्थित संत समाज, मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मानव शरीर मिला है। मानव शरीर की विशेषता ये है कि ये शरीर से प्राणी निश्चित अगर निश्चय कर ले तो निश्चित वैसा ही हो जाएगा, उसी को पालेगा। माने क्या है ये विशेषता है इसकी। अथ खलु क्रतु मया पुरुषः, ये पुरुष अपनी इच्छाओं के निश्चय का पुतला है। जिस इच्छा का ये निश्चय कर लेगा निश्चित उसे पालेगा। ये विशेषता है। बात समझ रहे हैं? जिस इच्छा का ये निश्चय कर लेगा, इच्छा करना अपनी जगह बात है, इच्छा तो बहुत है, पर निश्चय कर लेगा कि ये कार्य मुझे करना है, ये मेरा कार्य होना है, तो निश्चय में जो आ गया, जो इच्छा आ गई, वह निश्चित पूरी होगी। अब वो इच्छा पूरी हुई नहीं, तुमने और इच्छा का निश्चय कर लिया। तुम अपनी बहुत सारी इच्छाएं देखो तो तुम उनमें से एक इच्छा कर लो जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जो जरूरी हो, उसको आप पूरी कर लोगे आराम से, निश्चय वैसे ही हो जाओगे। या तो आप वही रूप हो जाएंगे या फिर उसे पा लेंगे। यह है, आप वही रूप हो गए तो आपने पा लिया, और वो वस्तु आपको मिल गई तो आपने पा लिया। समझने की बात है। हमने इच्छा की हमें सोने की चैन मिले, तो वह हमें सोने की चैन का अगर निश्चय कर लिया, चाहे हमारी हैसियत है या नहीं, तो मिलेगी।
और यदि न मिली तो फिर मुझे चैन बनना पड़ेगा, मैं चैन बन जाऊंगा। क्या समझे? तो पत्थर में जीव होता है कि नहीं? होता है, पत्थर में जीव होता है, माने पहाड़ में जीव है, पहाड़ बढ़ता है, बोलो, तो उसको जंगम योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगम। पृथ्वी में जीव है, वह जंगम है। तो इसके अंदर प्राण निष्क्रिय होता है, प्राण होता है पर प्राण श्वास नहीं लेता। क्या समझे? भाई प्राण श्वास ले रहा है तो तभी प्राण है, और श्वास ना ले तब कौन है? तभी प्राण है। तो जंगम, स्थावर, ये सब योनियां हैं, कीट पतंगे, मने समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब जंगम स्थावर जो हैं, ये सब प्राणी हैं। तो तुम यदि जड़ बन गए, जड़वत हो गए, तो वृक्ष में जीव है कि नहीं? है। तो उसमें भी जीव है, जैसे तुम्हारे शरीर में है, उसमें भी जीवन है। तो वह सुषुप्त प्राणी होता है। कैसा होता है? जैसे तुम सुषुप्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हो, गहरी निद्रा को, तो वह पहाड़, पृथ्वी, पेड़ पौधा, ये सब क्या हैं? स्थावर जंगम, ये सब हैं। तो जड़वत हो जाते हैं। तो अब जड़वत हो गए तो सोना कौन बना? तुम ही बन गए। तो हम मने जिसको पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो हम वही बन जाएंगे। जिसका चिंतन तुम करोगे तो तुम्हें वही शरीर मिलेगा, वही योनि मिलेगी। क्या समझे? तो तन मन धन कौन बना? समझने की बात है, समझ लीजिए। पृथ्वी से लोहा निकला। कौन निकला? लोहा। तो लोहे से कुछ भी बना दिया जाए, सुई से लेकर हवाई जहाज, वो तुम जानो अब क्या बनाओगे। सुई से लेकर हवाई जहाज तो बनता है कि नहीं? तो लोहे से बना। अब वह धीरे धीरे नष्ट होगा कि नहीं? नष्ट होगा तो क्या बन जाएगा वो? लोहा नष्ट होने पर क्या बन जाएगा? मिट्टी, पृथ्वी बन जाएगा। तो अब लोहा पृथ्वी है या बनेगा? पेड़ पौधा पृथ्वी है या बनेगा? सोना चांदी पृथ्वी है या बनेगा? समलोष्टा समकांचना। समलोष्टा माने लोहा, समकांचना माने सोना, स्वर्ण। सोने में कुछ भी बना, कुंडल चैन, तो वो सम रहा के नहीं? सोने में कुंडल बना तो सोना रहा के नहीं? अपने स्वरूप में रहा के नहीं? और बन के क्या देखा? कुंडल में से सोना निकाल लिया जाए और कुंडल आप पकड़े रहो अपना, सोना हमारा,
कुंडल तुम्हारा। सोना किसका है? सोना सब हमारा है। अब तुम्हें क्या चाहिए कि हमें तो कुंडल चाहिए, तो कुंडल तुम पकड़ लो, हम सोना निकालेंगे। तुम्हारा कुंडल अगर छुए तो तुम हमें रोक देना, टोक देना। क्या निकाला हमने? तुम्हारा कुंडल रहा तो सोना क्या बन के दिखा? लोहे में जितने यंत्र बने, पंखा बना, क्या बना, क्या चीज दिखाई यहां? हम उसमें से लोहा निकालेंगे और तुम अपना पंखा पकड़े रहो। हम लोहे में से क्या बने, सुई में से क्या निकालेंगे? लोहा। तुम्हारी सुई रह जाएगी। तो लोहा क्या बन के दिखा? मने यंत्र बन के दिखा, सुई बन के दिखा। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो भी तुम्हें दिखा, जो भी किसी धातु के रूप में दिखा, वो कौन है? हाँ, पृथ्वी ही है। तो ज्यादा लट्टू मत बनो, हम पे इतना सोना है। मिट्टी ढो रहे हैं सब, सारा वजन गधे की तरह लादे घूम रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कैसी है। इतना पूरी पृथ्वी तुम्हारी, तुम्हें दे दी जाए, पूरा पहाड़ की कौरिया भर लो तुम, क्या समझे? तो तुम कितना खाओगे उसमें से? कोई भूखा सो रहा है दुनिया में? तो इस प्रकार से जरूरत भर को वस्तु चाहिए। कितनी चाहिए? उसी में लिपायमान कर क्या रहे हो? इस प्रकार से जिसका शुद्ध विचार हो गया, वो धन के पीछे नहीं दौड़ता, धन उसके पीछे दौड़ता है। जो धन के पीछे दौड़ते हैं वो परमात्मा से दूर भाग जाते हैं, और जो धन को लात मार देते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, तो धन पीछे पीछे चलता है। सत्य न छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए। लक्ष्मी किसकी बांधी है? किसकी सेविका है? सत्य की सेवा करने के लिए है। और तुम किसकी सेवा कर रहे हो? धन की, लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी तुम्हारी सेवा करेगी, वो किसकी सेवा के लिए है? सत्य की। तो सत्य से अलग लक्ष्मी रह सकती हैं? और तुम किसे पकड़ो तो लक्ष्मी मिलेगी? बताओ, तुम बताओ। अब सत्य को पकड़ोगे लक्ष्मी मिलेगी कि नहीं? और लक्ष्मी पकड़ो मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो किसकी इच्छा करें? तो इस प्रकार से पुत्र, धन, मकान, दुकान, किसी की इच्छा मत करो। किसकी इच्छा करें? सत्य को पाने की इच्छा करो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ मिलेगा, उसको बांटते रहो। और मिल गया कौली भर ली मील का पत्थर, तो जड़ बन जाओगे। मिला बांटो, मिला बांटो, यही चतुराई काम है। ज्यों जल बाढ़े नाव में, और घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। चालाकी, चतुराई क्या है कि नाव में जल आ गया तो फिर उलीचोगे कि नहीं, निकालोगे कि नहीं? और घर में पैसा आ गया तो बांटोगे कि नहीं? ये छिपा के रखोगे? कहां लगाओगे? सत्य कार्य में।
उसको लगाते रहो, आता रहेगा, तुम लगाते रहो। क्या समझे? गंगा कभी सूखती है और नदियां सूख जाती हैं। और समुद्र या समुंदर, समुद्र सूखता है? समुद्र नहीं सूखता। तो गंगा बनोगे समुद्र, तो गंगा बन के ही समुद्र में जाओगे, समुद्र बन जाओगे। तो गंगा बनो। क्या बने? गंगा। तो गंगा को बहना पड़ेगा कि नहीं? या ठहरना पड़ेगा? जलाशय बनोगे। एक जगह जल अगर ठहर गया तो सड़ेगा कि नहीं? सूख जाएगा कि नहीं? और बहने लगा तो साफ सुथरा रहेगा कि नहीं? पवित्र बना रहेगा। तो बहते रहो। क्या करें? बहते रहो, माने व्यवहार में रहो। किसमें रहें? व्यवहार में। संगत से रिश्ते नाते बनाओ। सच्चा परिवार तुम्हारा कहां है? जो तुम्हारी संगत में जुड़ा हुआ है वह तुम्हारा परिवार है। एक व्यक्ति का फोन आया कल, उसने जगह खरीद ली और उसके बाद जगह उसको मौके की मिली थी, पहले से ही उसका संकल्प था, और बेटी की शादी तय हो गई। तो कहा महाराज बड़े संकट में आ गए। तो मैंने कहा यहाँ आजा, मैं किसी से कहूंगा 5,000, किसी से कहूंगा 10,000, जब तू तेरे पास होते रहे लौटा देना। अभी तेरे पास 2 लाख रुपए कराता हूं संगत से ही, आजा। तो कहा मैं काम चल जाएगा। मैंने ना चले तो बेझिझक आ जाओ, सब होगा, यहां से ही होगा। किसका कार्य रुक जाएगा? किसी का कोई कार्य नहीं रुकेगा। उसको कहते हैं संबंध, उसको कहते हैं संगत। क्या समझे? तो मैंने कहा इतनी बात तो मेरी मान ही लेंगे लोग। मान लेंगे, आ जा यार। तो तुमसे पूछा था मैंने, तुमसे अनुमति नहीं ली, मैंने खुद कह दिया हो जाएगा। ये सब हो जाता है दुनिया में, कुछ होता नहीं है ऐसा कि जो नहीं होता है। इसलिए संबंध, व्यवहार में रहो। किस में रहें? व्यवहार में रहो, तो आप समुद्र हो जाएंगे, सूखने वाले नहीं होंगे। क्या समझे? इस प्रकार से मानव एक विशेष प्राणी है। कैसा है? वह विशेष प्राणी है कि जैसी इच्छा कर लेता है वैसा निश्चित हो जाता है। अत खलु क्रतु मया पुरुषा, सामवेद का ये उद्घोष है। ये बात सामवेद में बताई, समझे कि नहीं? सर्व खल विदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासित। इसको किस प्रकार किया जाए? तो कहा एक सरसरी दृष्टि डालो पूरे संसार पर, सब में ब्रह्म है। कौन है? सब परमात्मा ही है। जब कोई और है ही नहीं तो किसको प्राप्त करोगे और किसको त्यागोगे? तो इस शरारत से बच जाओगे, इस गलती से बच जाओगे। जब सब परमात्मा है तो सब में मैं ही हूं, तो मैं किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं? जब ये सरसरी दृष्टि डाल दी तो हृदय मने मन चित्त शांत हो जाएगा, शांत उपासित। फिर उस शांति में
आप निश्चय करो कि मैं ये हो जाऊं, तो इमीडिएटली, अभी के अभी, तत्काल, तत्काल, देर नहीं, वही हो जाओगे। ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी? शांत उपासित। शांति कब प्राप्त होगी? हृदय शांत कैसे होगा? अभी बेचैनी है, ये हमें मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं, उसको पाने को दौड़ रहे हैं, इस प्रकार की बेचैनी जो है। तो जब तुम्हें ये खबर पड़ जाए कि सब में भगवान, ये सब भगवान ही बना है, एक ही मटेरियल से, एक ही तत्व से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो सब में वही है। अब चीनी के खिलौने बनवाए कितने? सूर्य, चंद्रमा, और कौन कौन? गणेश, दुर्गा, और हनुमान, और शंकर, पार्वती, और गौरा, और कौन कौन? कुत्ता, बिल्ली, शेर, और कौन कौन? अब जितने हो और तुम जानो। अब हमने कहा तुम्हें कौन से पसंद हैं? तो कहा हमें तो गणेश जी पसंद हैं। तो अब गणेश जी पसंद हैं, तुमने गणेश ले लिए। तो कहा चाक के देखो, और जो में तुम्हें जो प्यारे नहीं वो तुमने एक तरफ रख दिए। तो कहा इनको चाखो, स्वाद कैसा आएगा दोनों में? तो भ्रम क्यों कि ये सुंदर है और ये असुंदर है? स्वाद दोनों में एक ही है। बोलो, वस्तु दोनों में एक ही है। चावल पीले बना दो तो फिर वो क्या करेंगे? पेट भरेंगे, खून बनाएंगे कि नहीं? और सफेद वाले, हरे वाले और काले वाले, चाहे जैसे बना दो, सब में कौन है? चावल। रंग बना दिया इधर उधर। बात समझ में आ रही है? ये विशेषता मनुष्य में है। क्या है? जब हृदय को शांत कर लेगा, सब पर दृष्टि डाल के कि सब में भगवान है, तो फिर कहीं उसकी वृत्ति जाएगी नहीं। जो सब में है वह तेरे में है, तो अब शांत हो जाएगा कि नहीं? बोलो, शांत हो जाएगा। तब निश्चय कर, जैसा निश्चय करेगा निश्चित वही हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। ठीक है कि नहीं? तो हमने कौन सी इच्छा करनी है? थोड़ा सा इच्छा के विषय में समझते चलें। लाई हयात, आए कजा, ले चली चले, ना अपनी खुशी आए, ना अपनी खुशी चले। एक व्यक्ति ने ये बात कही, एक महापुरुष ने बात कही, लाई हयात। हयात माने वासना, इच्छा। यहां माने इस संसार में कौन लाया तुम्हें? इच्छा। और मने अब मौत आए, कजा माने मौत, तो मौत आएगी और फिर वो तुम्हें लेके जाएगी। तो लाई हयात, आए कजा। यहां लाया कौन? इच्छा। इच्छा लाई, और आए कजा, लेके कौन जाएगी? कजा। कजा माने मृत्यु। तो मृत्यु कौन है? इच्छा ही ले जाएगी। इस स्थान पर कौन लाया तुम्हें और लेके कौन जाएगा? तो किसके पीछे दौड़ रहे हो? लाई हयात माने इच्छा लाई है, और आए कजा, इच्छा ही ले जाएगी। ना अपनी खुशी आए और ना अपनी खुशी चले। ना तुम्हारे आने की खुशी थी कि भाई हमने जाना है,
खुशी से आए हो, वो तो इच्छा लाई है। और लेके कौन जाएगी? इच्छा। इच्छा। तो मृत्यु कौन है? और जन्म कौन है? कौन फिरती है? मुर्दार लिए फिरती है। कौन फिरती है? मुर्दार लिए फिरती है। सबको दुनिया की हवस ख्वार लिए फिरती है। मुर्दार समझते हैं? कोई हथिया होता है, कोई हथियार होता है, कोई शस्त्र होता है जिससे कुछ कटे ही ना। मुथरा है मुर्दार। तो कौन फिरती है? मुर्दार लिए फिरती है। तुम बिल्कुल मुर्दार हो गए। कौन हो गए? बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, तो पर हो किसी काम के नहीं। कौन फिरती है? मुर्दार लिए फिरती है। सबको दुनिया की हवस ख्वार लिए फिरती है। तुम ख्वार क्यों हो? ये पालें वो पालें, इसको पाने के लिए दौड़ रहे हो, उसको पाने के लिए दौड़ रहे हो, तो बिल्कुल मुर्दार और ख्वार हो आप कि महाराज बहुत परेशान है, क्या करें। आनंद स्वरूप परमात्मा हृदय में है। अस प्रभु हृदय अछत अबकारी, और सकल जीव जन दीन दुखारी। ऐसा मूल्यवान आनंद स्वरूप परमात्मा हृदय में मौजूद है और सारा संसार दुखी। क्यों? कौन फिरती है? मुर्दार लिए फिरती है। तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे लिए मुर्दार बना दिया उनने। तुम पूरी सृष्टि के स्वामी हो और दीनहीन बने घूम रहे। वजह की बात यह है? देवता क्यों हंसते हैं तुम पर? सब जगह मजाक क्यों बनती तुम्हारी? भगवान से कहते हैं क्यों दे दिया मनुष्य शरीर? उनको हम मांग रहे थे। तड़प रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए मूर्ति बनाकर देवी देवताओं को पूज रहे हैं। इसलिए भगवान को चुप रहना पड़ता है, भगवान को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो भगवान को शर्मसार कौन कर रहा है? बोलो, बताओ। हम कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो कि नहीं? तो भगवान पर उंगली उठ रही है और तुम अपनी आदत नहीं छोड़ रहे। बोलो। एक व्यक्ति को टीबी हो गई। क्या हो गया? और हॉस्पिटल में गया, भोवाली नैनीताल की तरफ है ये। तो वहां मैंने डॉक्टर ने कहा बीड़ी सिगरेट बंद करो। जेब में हाथ डाला तो बीड़ी निकली। वो डॉक्टर ने निकाल ली। और बीड़ी पियोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो उसने किसी चौकीदार से, किसी रिश्तेदार से, किसी से मिलने वाले से बीड़ी फिर मंगा ली। अब जब मौका लगा तो उसने सुट्टा मार लिया। मृत्यु सामने खड़ी है। मृत्यु सामने खड़ी है और अपने विषय को भोग रहा है।
और वो बीड़ी मृत्यु बन के सामने आई है। कौन बन के आई है? और मृत्यु को पी रहा है, कह रहा मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। मर गया। क्या हुआ? गुटखा खा रहे हैं, कहा महाराज इतना ही मुंह फैल पा रहा है, और खोल ही नहीं रहा। कोई कह रहा था कल परसों मुझसे, तो गुटखा चबा रहे हैं फिर भी अब मुंह खोल ही नहीं रहा है। ये सब क्या है? ये सब मृत्यु है। किसको पी रहे हो? मृत्यु को पी रहे हो। जानकारी होगी तब नहीं छोड़ रहे हो। कौन आएगा छुड़वाने के लिए? ये तुम्हारी इच्छा है। बीड़ी पीने की इच्छा किसकी है? रबड़ी खाने की इच्छा किसकी है? तो तुम्हारी स्वयं की है। तो इसको त्यागने की इच्छा कौन करेगा? हम करें? अच्छा, तुम करोगे, स्वयं करेंगे। तो ये इच्छा तुम्हें करनी है। अब इच्छा कितनी प्रबल है, कितनी बलवान है, कि तुम्हारी इच्छा दोनों तुम्हारी हैं। पीने की भी तुम्हारी और ना पीने की भी तुम्हारी। तो कौन सी इच्छा जबरदस्त है तुम्हारी? कि मृत्यु सामने है और कह रहे हैं एक बार एकदम और मार लेते, आज एक पैक और कल से छोड़ देंगे, हैं? आज पी लेते हैं, अब कल से तो छोड़ ही देंगे, तो आज थोड़ी ज्यादा पी लेते हैं। इस चक्कर में ज्यादा हो गई, समझे? अब सुबह को उठे तो दोपहर तक तो सही रहा, दोपहर बाद को तबीयत सही हुई और कुछ नहीं हुई, कहा बहुत हो गई कल, आज थोड़ी पी लेते हैं। तो फिर वो फिर पी ली। फिर कहा कल से तो पीना ही नहीं है, तौबा करता हूं कल से पीऊंगा नहीं, ओ मैं किसी के सहारे जीऊंगा नहीं। मेरी तौबा से पहले अरे साकिया ला पिला दे ये जाम आखिरी, आखिरी एक बार और पिला दे, ये तो आखिरी है। तो वो कभी आखिरी होता है और तुम्हारा आखिरी हो जाता है। तो विषय यान्ति इति विषया, विषय अंत में विष हो जाता है। ये विषय का स्वभाव है, विषय का लक्षण है। कोई विषय हो उसे भोगने लग जाओ, वह तुम्हें विष बन जाएगा आगे, उसके बिना तुम जी नहीं पाओगे, तुम्हें बांध लेगा। अब कौन विषय प्रबल हैं? यद्यपि छोटा सा विषय, एक जल, बहते हुए जल में एक तिनका, तिनका समझते होंगे शायद, हैं? तिनका समझते होंगे, छोटा सा तिनका 100 मन पानी रोकता है, एक तिनका। दूब का एक वो होता है ऐसे नदी नाले में, तो वो ऐसे चला जाए उसमें, तो उससे जल कोई रोक थोड़ी रहा है, लेकिन 100 मन पानी रोके हुए है वो। 100 मन एक तिनका, बहाव को उसने रोक दिया 100 मन। तो छोटा सा विषय तुम्हारे बहाव को रोक देगा कि नहीं? जिधर तुम जाना चाह रहे चले जाओगे। तुम्हारा इतना प्रबल बहाव नहीं जितना नदी नाले का है, इतनी गति से तुम नहीं जा रहे भगवान की ओर, तो रोक देगा। जड़ भरत ने मृग का बच्चा पाल लिया, बोलो कि नहीं? भरत जी ने मृग का बच्चा पाला
और बच्चा जब मरने पर आए तो बच्चा दिखाई देने लगा। इतनी बड़ी तपस्या की, राजपाट त्याग दिया। इस संसार में जब से सृष्टि रची गई तब से अब तक सबसे अधिक काल तक, अधिक समय तक राज्य करने वाला कोई हुआ, वो भरत जी। राजपाट त्याग दिया और बरक का बच्चा नहाते समय मृगी जल पी रही थी और शेरनी आई, सिंह ने दहाड़ मारी और मृगी घबराई और पहाड़ी पर चढ़ी, वहां से गिर पड़ी। दहाड़ सुनते ही उसका गर्भपात हो गया, मृगी मर गई। उन्होंने कहा बच्चे का क्या होगा? दया आई, ले आए, पाल लिया उसको। अब जंगल में आंखों से ओझल हो जाए, कोई पशु पक्षी ना खा जाए, तो उसकी देख रेख लालन पालन में लग गए। बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन शरीर छूट रहा था, तो आंखों से आंसू आ रहे थे कि इस बच्चे का क्या होगा मेरे बाद। प्राण निकल गए। कौन बने? मृग बन गए। और मृग बन गए तो उसी स्थान पर फिर आए, और मैंने इस मृग के शरीर में भी कभी हरे पत्ते नहीं खाए पेड़ से, इस शरीर में भी तपस्या की, सूखे पत्ते ही खाए। तो वो शरीर छुटा तो ब्राह्मण के जन्मे भीम काय, उसमें भी नाम भरत ही रखा गया। तब ज्ञान हुआ। तो विषय क्या बना? विष बना के नहीं, तो छोटे से विषय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए विषय, बैठने दो, विषय मत बनाओ। विषय यदि बनाना है तो भगवान को बनाओ। किसे बनाएं? कि परमात्मा ही मेरा विषय है। समझे कि नहीं? और ये जो आदत लग गई है किसी चीज की, किसी विषय की, इसको तुम त्यागो। क्या करें? ये भाव लाओ। और जब विषय में, परमात्मा रूपी विषय में जब आगे बढ़ जाओगे बहुत, तो ये विषय छूट जाएगा। इस पर बल खर्च मत करो, छोड़ने का भाव करो। ये आखिरी बीड़ी है, एक छुट्टा और मार ले रहे हैं, बस बंद करें। ज्यादा पी लेते हो, पीना ही नहीं, मैंने ये नहीं है, मैंने छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। छोड़ो मत। क्या करें? भगवान को विषय बना लो, सारे विषय छुट जाएंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है जो तुमसे न छूट जाए। देखो तुम समझो, भोग लगाया, थाली आई, इसको थाली मान लेंगे, इसको रखें। थाली आई भोजन की, ये रख दी। अब भोजन निकाला और ये चढ़ा दिया, और जल लिया, अज्ञानी कर दी। कहां? बिस्तर है तो बिस्तर पर, जमीन तो जमीन पर। बोलो, और तुम किस में खाओगे? अब भगवान, तो भगवान को कुत्ता बना दिया कि नहीं? अब ये बात कह देंगे, बुरा लगेगा। अब भगवान को क्या बना दिया? कौआ कुत्ता, कीड़े मकोड़े के बराबर भगवान की हैसियत नहीं रही। ऐसे तो भक्त हैं। कैसे हैं? अरे पूरी थाली का ही भोग लगा लो। बोलो, आपने संकल्प लिया, पढ़े लिखे नहीं है, मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं,
भगवान भोग लगाओ, इतना तो कह सकते हो, बोलो। तो अब भगवान का भोग लगा, अब ये प्रसाद कौन खाएगा? अब तुम खाओ, प्रसाद बन गया। अब प्रसाद बन गया तो निवाला, अरे नमक तो बहुत है, अब हटा फेंक। भगवान को बहुत नमक न खिला दिया और तुझे नमक लग रहा है? अब कम है या ज्यादा है? प्रसाद है, खाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, ये बात हुई नहीं, पहले चखो तो खिलाओ, समझे कि नहीं? तो ये भी भक्ति है, पर ये कब है? बेसुध मन सुध ही ना रहे कि हम झूठे खिला रहे हैं। मने ये नियम है जो मैं कह रहा हूं, ये क्या है? हम प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करते हैं, जो भी हमने नियम बांध लिया, और ये नियम अपने आप टूटे, तुम्हें नहीं तोड़ना है। चलो ये बात समझाते हैं, प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। नेम धर्म आचार तप ज्ञान योग जप दान, भेषज पुण्य कोटन नहीं रोग जाए हर जान। नेम धर्म आचार तप ज्ञान योग जप दान, किसी भी भेष में आप आ जाओ, चाहे कोई नियम अपना लो, चाहे कोई धर्म अपना लो, चाहे किसी प्रकार का किसी मंत्र का जप करने लग जाओ, चाहे योगी बन जाओ, चाहे ज्ञान कर लो, पर ये जो दुख है तुम्हारे पास, ये मिटने वाला नहीं है। ऐसा काकभूषण जी और गरुण जी का संवाद हो रहा है कि हे हरिजान, हे गरुण जी, ये रोग जाने वाला नहीं है। जहां नेम, अब दूसरी बात समझो, जहां नेम तहां प्रेम नहीं, जहां नेम तहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं नेम। जहां प्रेम होगा वहां कोई नियम नहीं होगा कि ऐसे नहीं ऐसे रहोगे, और जहां नियम होगा वहां प्रेम नहीं होगा। रव रजनी माने सूर्य प्रकाश जो है और अंधकार एक साथ कैसे रहें? क्यों? तो नहीं रह सकते एक ठौर पर, या तो रात्रि होगी या दिन होगा। संध्या के समय तो थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत देर की बात और है। इस नाते से नियम कहां तक है? जब हमने कोई नियम बना दिया, कोई व्रत ले लिया, तो वहां वह जब टूटेगा तो सदा सदा टूटे अपने आप। अरे आज तो मुख में रख लिया और अरे हमारा व्रत था, तो वह खंडित नहीं हुआ। यही तो प्रेम है, और प्रेम को कहे सत्यानाश हो। क्या समझे? जहां नियम टूट गया तो जान लो कि अब प्रेम हो गया, और जब तक बंधन है, नियम माने बंधन, व्रत माने बंधन, ये सब बंधन है, और जब ये टूट गए तो प्रेम माने मुक्ति। इन बंधनों से मुक्त हो गए, और भगवान को क्या प्यारा? बंधन के प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो
जो जानन हारा। कौन जानेगा ये? जान ले हो भाई, जान लो। और जानने वाला जानेगा कि नहीं? तो भगवान को क्या प्यारा है? तो जानने वाले बनो। क्या बने? जानने वाले बनो। जब जानोगे तो जानोगे, क्या जानोगे? तुम्हें प्रेम प्यारा है कि बंधन? तुम बंधना चाहते हो? बोलो। अब देखो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना, बहुत बड़ी बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ता है। स्वाभाविक स्वाभाविक बात कह रहे हैं, बनाई हुई बात नहीं। किसी भी दुनिया में सबकी बात है। सबकी बात क्या है कि हम एक दूसरे के से चिपकना चाहते हैं कि नहीं? सबको अपने गले लगाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो। सबको, जिसको आप चाहते हैं तो उसको बाहों में जकड़ना चाहते हैं। ये स्वाभाविक बात है। और बंधन हमें, लाज है, शर्म है, समाज है, ये हमें रोक देता है। वरना एक दूसरे से सच के रहने की इच्छा होती है व्यक्ति की, और कोई ऐसी काम वासना नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रिया, इसका नाम प्रेम है। वहां बंधन नहीं है कोई। और जहां कहा रे समाज क्या कहेगा, बेइज्जती हो जाएगी, यहां पर बंधन है, नियम है, धर्म है। अब जब इससे ऊपर उठ जाओगे तो तुम समझोगे। देखो, तुम्हें एक उदाहरण देते हैं, बहुत बार समझाया कि हमने एक तालाब में, बड़े तालाब में एक कंकड़ डाल दिया, उसमें क्या बनेगा? गोल गोल घेरा बनेगा, छोटा सा। अब वो घेरा बड़ा होता चला जाएगा कि नहीं? जब तक अपने पूर्ण घेरे से मिल नहीं जाएगा, उसे कोई रोक पाएगा? तो यही बात है कि जब तक आप पूरी सृष्टि से मिल नहीं जाएंगे, तब तक आपकी हरकत बंद नहीं हो सकती। क्या समझे? तो वह पूर्ण परमात्मा है और वह सब में बैठा है, इसलिए हमें सब प्रिय है। हम एक दूसरे, हमारा आकर्षण है ये कि हम अपना समझ के ही व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। तो कोई दुनिया में कभी देखा ही नहीं, उसको देखेंगे तो एकदम ये इच्छा होगी। चाहे वो स्त्री नहीं, पुरुष हो, पुरुष नहीं, आप पशु पक्षी, कोई वस्त्र क्यों ना हो, कोई प्लास्टिक का सामान क्यों ना हो, जहां प्रियता हुई कि इसको हम गले लगा लें। बोलो। जड़ चेतन कोई वस्तु, ये स्वाभाविक बात है। वहां तुम्हारा अपना अपाई है, तुम ही हो वहां सब में, मैंने परमात्मा ही है सब में। इस नाते से ये होता है। तो नियम एक बंधन है और बांधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और बिना बांधे आप खुलेंगे भी नहीं। क्या करें? तुम्हें हम पैदा कर दें दुनिया में किसी को और उसका नामकरण ना करें, तो अब उसको कहोगे क्या? अगर उसकी जरूरत पड़ी तो उसको किस नाम से बुलाओगे? तुम्हारे ही बच्चा, आप क्या करोगे? ए कहोगे तो भी नाम हो गया, ऊ कहोगे तो भी नाम हो गया। कुछ कहा के नहीं, कुछ पुकारा के नहीं, ए ऊ कुछ कहोगे कि नहीं? तो फिर नाक वाले, आंख वाले, कान वाले कुछ तो कहोगे। काना हुआ तो एक आंख वाले, तो ये भी तो नाम ही हो गया। बिना नाम के संबोधन कर सकते हैं आप, तो नाम की आवश्यकता है कि नहीं? है। तो फिर नाम देना ही पड़ेगा, नाम लेना ही पड़ेगा। तो नाम केवल सहूलियत के लिए है,
किसके लिए है? नानक नाम जहाज है। नानक क्या कहते हैं कि नाम जहाज है और भवसागर में पड़ा हुआ है, तो कौन किस में बैठोगे? तुम जहाज से पार होगे कि जहाज को पार करोगे? जहाज पे बैठ के पार होंगे कि जहाज को सिर पे धरें? बैठेंगे। तो नाम कौन है? नौका है, जहाज है। अब उस पर सवार हो जाओ। सवार माने बैठ जाओ। अब नाम तुम्हें भवसागर से इस किनारे से उस किनारे ले जाएगा। अब उस जहाज से उतरोगे कि नहीं? नहीं उतरोगे तो नाम को छोड़ोगे कि नहीं? तो छोड़ना पड़ेगा। चढ़े सो उतरे। उतरेगा कौन? हाँ, आज पल्ले पड़ी तुम्हारी बात। जो चढ़ेगा सो उतरेगा, और जो चढ़ेगा ही नहीं सो उतरेगा ही नहीं। अब जब उतर गए, उस पार पहुंच गए, फिर चढ़ोगे या उतरोगे? चढ़ना उतरना बंद। चढ़े सो उतरे, पार। उतर गए तो पार हो गए। तो नाम पर तुम बैठोगे तो या नाम तुम पर बैठेगा? तो नाम तुम पर हावी होगा कि तुम नाम पर हावी होगे? तुम मने नाम तुम पर सवारी करेगा कि तुम नाम पर सवारी करोगे? बात पल्ले पड़ी। तो तुम नाम वाले हो। कौन हो? नाम वाले हो, पर नाम तुम नहीं हो। क्या हैं आप? नाम वाले हैं। ये बंधन है। नाम कौन है? बंधन है। नाम ने तुम्हें बांध दिया। अब तुम चेला हो गए। कौन हो गए? चेला हो गए। तो अब तुम्हें पार करें तो, इस बंधन से खोलें तो कौन हो जाओगे तुम? गुरु भी बंधन है। गुरु भी बंधन है। तो अब मने गुरु भवसागर से पार जाएगा। गुरु बिन भवनिध तरै न कोई। गुरु के बिना कोई मने दुनिया में तरता ही नहीं। कौन तरता है? केवल और केवल मात्र एकमात्र भवसागर से पार जाता है तो सिर्फ गुरु जाता है और कोई नहीं जाता। भवसागर से कोई शिष्य नहीं जा सकता पार। कौन जाता है? केवल मात्र गुरु। इस चौपाई का अर्थ ही यही है। गुरु बिन भवनिध तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई ब्रह्मा विष्णु के समान क्यों ना हो जाए, सृष्टि की रचना करने वाला बन जाए और सृष्टि का संहार करने वाला बन जाए, चाहे सृष्टि का पालन करने वाला बन जाए, पर भवसागर से नहीं तर सकता। भवसागर से कौन तरेगा? गुरु। तो गुरु बनो। क्या बने? तो गुरु कैसे बनेंगे? पहले आप गुरु की सेवा करोगे कि नहीं? तो गुरु की सेवा क्या होती है? बताओ अच्छा ईमानदारी से। हैं? 1 मिनट बंद कर सकते हैं, फिर चालू हो जाएगी। हाँ, बंद करो। बताइए। गुरु के वचन का पालन करना, उस पर चलना। और आप बताइए, आप लोग और क्या? गुरु सेवा और क्या होती है? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और आप बताइए।
तुम बताओ, हैं? हमें सुना ही नहीं आई। गुरु को कहां बढ़ाया जाएगा? हाँ हाँ, बात तो कह रहे हैं, लेकिन कहां बढ़ाया जाए? साथ में लगा रहे। माने इनका कहने का अर्थ है गुरु के कार्य को और आगे बढ़ाओ, ये गुरु सेवा है। अभी तक कोई गलत नहीं बोला। और कोई बताइए। यहां तो एकता हो गई, माने ये तो ज्ञान हो गया। गुरु, अभी शिष्य हो ना, शिष्य का कर्तव्य क्या है? गुरु की सेवा कैसे करोगे? मने सेवा आपको करनी है। क्या करनी है? तो दुनिया में सबसे कठिन धर्म कौन है? सेवा। सेवक, थोड़ी देर बंद रहने देना। सेवक सुख चाहे, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गत विभचारी। चाह रहा है तो ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। फिर व्यसनी धन, जरा सा भी व्यसन लग जाए किसी को, जुआ का, शराब का, मांस का, बीड़ी का, सिगरेट का, किसी प्रकार का, उसके पास पैसा मिलेगा? अरे भाई, एक बहुत बड़ी बाल्टी में छोटा सा छेद कर देते हैं, बाल्टी भरी रहेगी? बोलो। अगर पुनः पानी न डाला जाए तो सूख जाएगी कि नहीं, खाली हो जाएगी कि नहीं? वो तो आ रहा है, इसलिए तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो कि भाई आ रहा है, पेमेंट आ गया, लेकिन रुक कहां पा रहा है? वो तो हिसाब हो रहा है, विषय लगा हुआ है। व्यसनी धन, शुभ गत व्यभिचारी। व्यभिचारी व्यक्ति शुभ सदगति प्राप्त करेगा? पराई स्त्री, पराई संपत्ति को जो छीन रहा है, झपट रहा है, देख रहा है, घूर रहा है, तो वह व्यभिचारी है कि नहीं? तो उसकी सदगति होगी? तो नहीं हो सकती। जननी समझाने पर नारी, धन पराए विषते विष भारी। जननी, माता के समान दृष्टि होनी चाहिए स्त्री पर। नारी अपनी पत्नी को तोड़ के रुक जाओ। और धन पराए विषते विष, विष से भी कहीं अधिक विषैला उसको जानो, छू मत लेना। विष तो चखने से मारेगा, और उससे भी ज्यादा विषैला कल्पना से ही मर जाओगे, छूने से ही मर जाओगे। तो इस प्रकार से सेवक सेव भाव बिन, भवन तरय उर्गार। अब खोल दो, ये खोलो। क्या है? क्या गिरा? आगे लगता है ये, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर रुक जाते हैं और गप मार लेते हैं। हाँ हाँ, तो सेवा के विषय में और कुछ कहेंगे? सेवा बहुत कठिन धर्म है। हमारे हाथ पैर दबा रहे, उन्होंने कहा हमने गुरु सेवा कर रहे हैं। अब तुम्हें सुख मिला तब तक तो तुमने दबाए, और जब हमारा सुख प्रारंभ हुआ कि और दबाए, तुम थक गए कि महाराज अब बस। अरे तो तुमने तो हमें दुख दे दिया, तो अब तो और दबाए। और तू दबाता रहे, हम सो जाएं, आंख खोले तो तू दबाता ही मिले। तो सेवा भरपूर हुई
कि नहीं? तो फिर कहां सेवा कर पाओगे? तो सेवा से कठिन कोई धर्म ही नहीं दुनिया में। मालारी तेरा जपना कठिन है। बोलो। जपना कठिन है तेरा रटना कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। मात पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। गंगा जमुना और सरयू की, इन तीनों की धारा कठिन है। मालारी तेरा जपना कठिन है। जपना कठिन है तेरा रटना कठिन है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सेवा कर पाओगे? कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन बात है। तो क्या करते हैं? सुख के लिए व्यक्ति सुख के लिए सेवा करता है, तो ये सेवा पूर्ण नहीं है। यद्यपि सेवा तो है, पर पूरी तरह सेवा नहीं है। कि भाई सेवा, अगर कोई सेवक धर्म निभाएगा तो उसका धर्म है सेवा करना, और उसकी कल्पना हो गई कि मुझे सुख मिलता, तो कर नहीं पाएगा। तो सेवक सुख चाहे तो सेवक को सुख की चाह नहीं होनी चाहिए। और भिखारी अगर हो ही गए तो सम्मान नहीं पाओ, सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए। व्यसनी है तो धन की कामना मत कर तू, और व्यभिचारी हो तो सदगति हो नहीं सकती। तो गुरु बिन भवनिध करे न कोई, गुरु ही भवसागर से पार होता है और कोई नहीं। जो विरंच शंकर सम होई, शंकर ब्रह्मा विष्णु हो जाए, सृष्टि की रचना पालन और संहार करने वाला हो जाए, पर भवसागर से पार नहीं जा पाएगा। कौन जाएगा? गुरु। तो अब गुरु बनने के लिए गुरु की सेवा करो। क्या बनने के लिए? तो गुरु बनने के लिए सेवा करोगे तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। वो कह रहे थे वचन मानना चाहिए, तो क्या हुआ? वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर आज्ञा का पालन जो करता है वह मध्यम क्लास का व्यक्ति होता है, मध्यम श्रेणी का। जो गुरु के भाव को जान ले और वह काम कर दे, वह उत्तम क्लास का शिष्य है। गुरु को कहना ही ना पड़े, समझे कि नहीं? और जो गुरु की आज्ञा का पालन ना करे तो वह तीसरे नंबर का है, थर्ड क्लास। बोलो। तो अब तुम किस क्लास के हो?
तो अपना गणित लगा लो कि भाई आप उत्तम हैं या मध्यम हैं या थर्ड हैं, तृतीय नंबर के हैं, तो किस श्रेणी के हैं। तो जिस श्रेणी के हैं तो और श्रेणी ऊपर उठाओ अपनी, तो शिष्य ही बन जाओ ढंग से, तो कल्याण हो जाएगा। यदि कल्याण ही न चाहते हो तो फिर बनने से फायदा भी क्या है, क्यों बने। शिष्य कौन बनेगा, जो अपना कल्याण चाहता हो, कि मुझे अपना कल्याण करना है, किसी का हो चला हो। ब्रह्मा जी का कल्याण हो जाए, तुम्हारा हो जाएगा। और विष्णु का, शंकर का, देवी देवताओं का, पास पड़ोसी का, माता पिता का तुम्हारा हो जाएगा। पत्नी का हो जाए तुम्हारा हो जाएगा, और पति का हो जाए तो यहां तो अपने ही करना पड़ेगा। यहां कोई संग नहीं है। क्या है ये, अपना कल्याण यदि चाहते हैं तो आपको गुरु बनना पड़ेगा। अब गुरु बनने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। सा विज्ञानार्थ गुरुमेवावगच्छेत्, गुरु की शरण में जाकर विद्या अध्ययन करो। क्या करें, तो अब यहां कौन रहेगा। आप में से हाथ उठाए कि मैं यहां रहूंगा आपकी शरण में। हम बंद करवा देते हैं 10-20 मिनट के लिए, सोच समझ लो। जो व्यक्ति यहां पर गुरु बनने के लिए सेवादार बनता है, वो अपना हाथ खड़ा करे। हाथ तो बीसियों खड़े हो गए। अरे कान खड़े मत करो, हाथ खड़े करो। समझे कि नहीं। तो दम निकल रहा है क्या। तो गुरु बनने के लिए शरण में रहना पड़ेगा। रहेगा कोई। चलो नहीं रहने वाले कोई दिखाई दे रहे, तो गुरु को अपने पास रखो। या तो तुम यहां रहो फिर, या हम तुम्हारे घर रहें। बोलो भाई, दोनों में से एक कार्य तो करना ही पड़ेगा। या तो आप यहां रहें, सब लोग रहें, चाहे जो रहना चाहता है वो रहे, और जो गुरु बनना नहीं चाहता तो उसके रहने ना रहने से क्या अंतर होगा। जिसको गुरु बनना हो, माने ये विद्या प्राप्त करनी हो, तो वह यहां रहेगा कि नहीं। तो कौन है ऐसा। झूठ बोलना नहीं, स्टाम्प पे लिखवा लूंगा, नहीं तो तहसील में जाके। रहेगा कोई। तुम्हें तुम्हारी अम्मा कसम, झूठ नहीं बोलना है। रहोगे। मन नहीं बना तो अब बताओ, कह रहे हम तुम्हारे चेला हैं, भगवान भक्त हैं। कहाँ है चेला। है जो आए ही नहीं वो चेला कैसे। आइए अपनी जगह। हाँ भाई भाई, दो शर्तें हैं। या तो हमारे पास तो सब जगह के लोग आ जाएंगे। भाई समुद्र के पास तो सारी नदियां आ जाएंगी। अब समुद्र किसी नदी में कैसे जाएगा। अगर मैं तुम्हारे यहां रहूंगा तो इनके यहां नहीं रहूंगा। अब इसमें एक सरल प्रक्रिया यह है कि भाई 15 दिन एक व्यक्ति रहेगा, एक पक्ष। कितने। 15 दिन एक व्यक्ति रहेगा। और एक का मन ना लगे तो दो रह लो 15 दिन। क्या समझे। और फिर 15 दिन दो व्यक्ति। तो इस तरह से
आपका साल में 15 दिन आपने देना है। कितने साल में आपका नंबर कब आएगा भाई? 12 मास होते हैं, तो 24 व्यक्ति यदि रहना चाहते हैं तो वो 15-15 दिन रहेंगे या 48 होंगे? 48 हो जाएंगे भाई। 12 एक महीने में 2 व्यक्ति हो गए तो कितने हो गए? 24। तो 24 लोग, एक साल तक एक बार नंबर आएगा 15 दिन का। तो साल में 15 दिन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो ये सरल प्रक्रिया है। और कम समय तो 1 हफ्ते, तो फिर 1 हफ्ते में जानोगे क्या भाई? मान लो आना ही जाना हो पाएगा, ड्राइवर और बस वाले को ही फायदा होगा, और आए हो गए, आए हो गए, पेट्रोल पंप वाले को फायदा होगा भाई। कम से कम 15 दिन बोलो आपको यहां रहना है। अगर कुछ प्राप्त करना है तो, सेवा करनी है तो रह सकते हैं। धुका लगा जैसे सांस उखड़ रही हो। कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। मरीज यहां भी हैं, समझे कि नहीं? वो तो तुम जहां जाओगे तुम्हारा भोग वहीं जाएगा, समझे कि नहीं? वो तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी बन जाएगी, वो तो जिधर जाओगे उधर जाएगी। के सामने ये बात कही गई है। या तो फिर हमें आप 15-15 दिन रखो अपने घर, क्या समझे? इस पे भी मैं तैयार हूं। 15 दिन हम आपके घर रहेंगे, तो 15 दिन दूसरे के घर, इस प्रकार से हम रहेंगे। तो ये एक विचार है, या 15-15 दिन तुम रहो, तो जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, क्या समझे? तो हमारा तो कथा ही चलेगी भाई, हमारा तो कथा होगी, वहां पर भगवान चर्चा ही होगी, सुनो बैठ के, उसके बाद ही काम पे निकलोगे, क्या समझे? हमारी सबसे बड़ी सेवा तो यही है। नहीं, काम करो, पर सबसे पहले कथा सुनो, नहा धो के, उसके बाद ही नाश्ता होगा, उसके बाद ड्यूटी। 2 व्यक्ति मेरे पास सदा बैठा के रखो, क्या समझे? तो जिस पर तुम तैयार हो, ये सारी पावर तुम्हारे पास है, निर्णय तुम्हें करना है। आइए अपनी जगह, फिर वहीं आइए। भवसागर से पार कौन होगा? बाकी कोई और हो नहीं सकता। तो अब भवसागर क्या है? भय। भय क्या है? भय नाना प्रकार का है। मने वस्तु हमारे पास है तो नष्ट ना हो जाए, शरीर छूट ना जाए, कोई लूट ना ले, कहीं लूट ना जाए, तो ये मिला है ये नष्ट ना हो जाए, पुत्र मिला है कहीं मर ना जाए, बहुत सारे प्रकार का। मने हर क्षेत्र में हर क्षण आपको भय है, तो इस भय को भवसागर कहते हैं। सहसा दधात भीत महात्मा। तो महात्मा किसे कहते हैं? जो सहजता से, सरलता से, बड़े आराम से शरणार्थी को, शरण में आए हुए प्राणी को, शिष्य को अभयता प्राप्त करा दे, उसे महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। अभयता, जीते जी कोई भय ना रहे, उसको गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं?
गुरु। तो जीते जी आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे, उसका नाम है जीवन मुक्ति। समस्त दुखों से जिंदा पे ही छूट जाएंगे, सारे दुखों से। उतना ही दुख रहेगा शरीर को जिंदा रखने भर का, वास्तव में दुख नहीं रहेगा। भाई जरा सा शरीर को रखोगे तो इसको पालोगे तो कुछ ना कुछ लाओगे, बनाओगे, खिलाओगे, और इसमें मौसम के हिसाब से सर्दी गर्मी भी होगी, और मने जुकाम हो गया तो ये दुख हो गया। तो इसका तुम्हें लेस मात्र भी कोई कष्ट नहीं होगा, और आप आनंद में जीवन जिएंगे। इसका नाम है जीवन मुक्ति। क्या समझे? वो आपको मिलेगी। तो गुरु बनना चाहिए कि नहीं? और एक बात सुनो, चाहे कितने ही जन्म ले लो, अब भाग जाओ, आना इसी घाट पे पड़ेगा। बनना गुरु पड़ेगा, तभी भवसागर से पार होगे। और भवसागर से पार होगे नहीं, जन्मना मरना छूटेगा नहीं, बंद होगा नहीं, और दुखी दुख बना रहेगा। तुम सोचो कि हमारी राड़ कट गई, बच गए आज की चोट से, समझे कि नहीं? तो बचना तो है ही नहीं। जिस दिन गुरु बन जाओगे उसी दिन बचोगे। क्या समझे? तो ये विचार कर लो। तो भवसागर से कौन पार होता है? गुरु। तो गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े, और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए, बताए मिलाए। बोलो, तो किसके चरण स्पर्श करोगे? और कितने लोग खड़े थे वहां जब ये बात कही गई थी? तो एक गुरु खड़ा था, और कौन खड़ा था? गोविंद खड़ा था। और कौन खड़ा था? तो कितने हो गए? तो ईमानदारी बताओ, कितने खड़े थे? अब तुम्हारा ही मत ठीक नहीं है, अब चेला तो चेला ही मत ठीक नहीं है, पहले अपना मत ठीक करो। हैं? गुरु, समझे कि नहीं? गुरु गोविंद दो एक हैं। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। दूजा यदि कोई है तो वो तो आकृति शरीर है। और आपा मेटे हर मिले, तब पावे करतार। अपने आप को मिटाओ, अपने नाम रूप को मिटाओ, और हरि भजो। क्या करें? हरि का भजन करो, तो पावे दीदार, तो पावे करतार, तो भगवान को जान पाओगे, तब मिल पाएगा। तो कौन, कितने लोग हैं यहां? गुरु गोविंद दो एक है, एक ही है। चाहे गुरु कह लो, चाहे गोविंद कह लो। और दूजा सब सारी आकृतियां हैं। और आपा मेटे हरि भजे। क्या मेटे? आपा, जो तुम बने बैठे हो बहन बेटी, चाची ताई मौसी मौसा, किसको मिटाना है? इसे मिटा दो। इसे मिटा दे कौन है सामने? तो कितने लोग हैं? एक ही है। तो वो कौन है? आप, वो आप ही हैं। उसे गुरु कहते हैं। बनना चाहिए कि नहीं?
बनना तो चाहिए, मगर हम तो नहीं बनेंगे, हैं? और बनेंगे कैसे? घर बैठे बन जाओगे? घर में आप गुरु बन जाएंगे, कहां बनेंगे? सा विज्ञानार्थ गुरुमेवावगच्छेत्, गुरु की शरण में जाना चाहिए। आचार्य बान पुरुषो वेद, जो प्राप्त पुरुष को जानता है वही आचार्य है। जो पुरुष तुम्हें प्राप्त है उसको यदि आप जान गए तो आप कौन है, और नहीं जाने तो कौन बताएगा? आचार्य, वह गुरु है। समझे कि नहीं? तो आज के लिए चर्चा इतनी, इसके आगे तो अब चर्चा बढ़ ही नहीं पाएगी, तो बात गुरु तक पहुंच गई। बोलो। तो वाणी राम प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बंद कर दीजिए। हाथ जोड़िए। मां सब सुखी हो, निरोग हो, दुखों से आजाद हो, यही हमारी सद्भावना। ओ शांति शांति शांति। हरिहर प्रसाद लेकर रोटी खाओ।